हेलो गाइस, कैसे हैं? जेसीईआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं परवीर। चलिए आज हम लोग कक्षा 8 के इंग्लिश चैप्टर को देख रहे थे। चैप्टर नंबर 1 का बी का देखेंगे, ठीक है। 1 का बी का आज जितने भी है सभी को हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। व्हिच प्लेस ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज डोज द पोएट रिकेल इन द पोएम, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कवि ने कविता में अपने बचपन के किन स्थानों को याद किया है, ठीक है। रिकेल मतलब याद किया, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखिए। द पोएट रिकेल्स हिज चाइल्डहुड डेज इन रामेश्वरम where he used to live and see the sea waves and golden sand at the seashore, ठीक है। कवि रामेश्वरम में बिताए अपने बचपन के दिनों को याद करता है जहां वह रहता था और समुद्र तट पर समुद्र की लहरों और सुनहरी रेत को देखता था, ठीक है। समझ गए? समझे कि नहीं बताइए। आगे देखिए। कैन यूज गाइज द चाइल्ड्स डेली रूटीन फ्रॉम द पोएम व्हाट राइट इट, बताइए। क्वेश्चन क्या कहता है बताइए, जल्दी से बताइए। तो क्या आप कविता से बच्चों को दिनचर्या का अनुमान लगा सकते हैं? तो लगा सकते हैं, तो लिखिए। चलिए। यस आई कैन मैं कर सकता हूँ। ए चाइल्ड डेली रूटीन इज वेरी बिजी, ठीक है। एक बच्चे की दिनचर्या बहुत ही व्यस्त होती है। ही जनरली वॉक एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है। वह आमतौर पर सुबह 4 बजे उठता है, ठीक है। टेक बाथ टू टेक लेसन फ्रॉम हिज टीचर, ठीक है। वो क्या करता है? वो सुबह सामियार एट 5:30 AM, ठीक है। वह सुबह 5:30 बजे अपने शिक्षक श्यामियार जो से हैं वह पाठ लेता था। फिर वह सुबह 8 बजे देन ही गोज टू रेलवे स्टेशन एट रामेश्वरम एट डिस्ट्रीब्यूट ए न्यूज़पेपर एट, फिर वह क्या करता है? वह सुबह 8 बजे अखबार बांटने के लिए रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन जाता है, ठीक है। रामेश्वरम और की जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जाता है अखबार बांटने के लिए, ठीक है। देन ही रिटर्न टू होम टू टेक हिज ब्रेकफास्ट, ठीक है। फिर वह नाश्ता करने के लिए घर लौटता है, ठीक है। वो नाश्ता करने के लिए फिर घर लौटता है। ही गो टू मस्जिद फॉर प्रेयर, ठीक है। फिर वह नमाज के लिए मस्जिद जाता है, ठीक है। ही आल्सो एज ए यंग बॉय वाज वॉकिंग रनिंग एंड स्टडिंग ऑल टुगेदर, ठीक है। वह भी एक युवा लड़के के रूप में साथ साथ चलता फिरता दौड़ता भागता और पढ़ाई करता था, ठीक है। वो क्या करता था? चलता फिरता था, दौड़ता था भी और पढ़ाई भी कम करता था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए। व्हाट आर द फीलिंग ऑफ द पोएट फॉर हिज मदर, ठीक है। कवि की अपनी माँ की प्रति क्या भावनाएं हैं? कवि की जो माँ थी उसकी प्रति क्या भावनाएं हैं, ठीक है। द पोएट इज वेरी मच अफेक्टेड बाय द केयर ऑफ हिज मदर। ऑफ हिज क्या है? मदर है। कवि अपनी माँ की देखभाल से बहुत प्रभावित है, इसलिए उसे अपनी माँ से बहुत प्यार और स्नेह है। इसलिए सो हिज ग्रेट लव एंड अफेक्शंस फॉर हिज मदर बिकॉज ही सेज दैट द मदर गेव हिम ऑल द सपोर्ट इन टाइम नीड, ठीक है। इसलिए उसे अपनी माँ से बहुत प्यार और स्नेह है क्योंकि वो कहता है कि उसके माँ ने उसे ज़रूरत को समय में पूरा
सहारा दिया है, समय में पूरा सहारा दिया है। सी इज द ओनली इंस्पायरेशन एंड इनकरेजमेंट है, ठीक है, इनकरेजमेंट टू हिम, ठीक है, वह उसके लिए एकमात्र प्रेरणा और प्रोत्साहन है, ठीक है, उसे लगता है, ठीक है। ही फेल दैट व्हाट ही इज टुडे बिकॉज ऑफ हिज मदर, ठीक है, वह आज जो कुछ भी है वह अपनी माँ की वजह से ही है। कभी कहता है वो आज जो भी है उसकी माँ की वजह से ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डोज द चाइल्ड मेंशन अबाउट हिज मदर कैरिंग हैंड्स, ठीक है, बच्चा अपनी माँ की देखभाल करने वाले हाथों के बारे में क्या बताता है, ठीक है, बच्चा के जो अपनी माँ को देखभाल करते थे उसके हाथों के बारे में क्या बताता था। चलिए आंसर देखिए। द चाइल्ड सेज दैट व्हेन एवर ही इज डिस्ट्रेस, ठीक है, बच्चा कहता है कि जब वो भी परेशान होता है, डिस्ट्रेस मतलब परेशान, ठीक है, हिज मदर कम टू हिम टू नाउ अबाउट हिम, ठीक है, तो उसकी माँ उसके पास आती और उसका हालचाल पूछती है। ऑल द ग्रिप वैनिश्ड व्हेन हिज मदर पुट हर कैरिंग हैंड ऑन हिज हेड, ठीक है, क्या हो जब उसकी माँ उसके सिर पर अपना प्यार भरा हाथ रखती है। ही feels that she is source of inspirations and hope in time of need, क्या होगा तो उसका सारा दुख गायब हो जाता है, ठीक है, उसे लगता है कि माँ जरूरत के समय प्रेरणा और उम्मीद का स्रोत है, ठीक है, उसके लगता है कि उसकी जो माँ है जरूरत के समय प्रेरणा और उम्मीद का स्रोत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं बताइएगा जरूर, ठीक है, एकदम हिंदी में बता रहे हैं, ठीक है, और इंग्लिश से हल्का सब्जेक्ट कोई है ये नहीं। अगर वर्ड मीनिंग आप पूरा जानते हैं तो इंग्लिश से हल्का सब्जेक्ट कुछ है ये नहीं। व्हेन डोज द चाइल्ड सेज दैट ही विल मीट हिज मदर अगेन, ठीक है, क्या कहता है बच्चा कब कहता है कि वो अपनी माँ से दोबारा मिलेंगे, यही बात कह रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर लिखिए। द चाइल्ड सेज व्हाट ही इज टुडे इट इज ड्यू टू हिज मदर, ठीक है, द चाइल्ड सेज व्हाट ही इज टुडे इट इज ड्यू टू हिज मदर, ठीक है, सी गिव्स द चाइल्ड हर फेथ टू गेन स्ट्रेंथ, ठीक है, बच्चा कहता है कि आज वह जो कुछ भी है वह उसकी माँ को बदौलत है, ठीक है, वह बच्चे को शक्ति पाने के लिए अपना विश्वास देती है, ठीक है, वह अपने बच्चे को पाने के लिए अपने माँ विश्वास देती है, ठीक है। ही इज एबल टू फेस द चैलेंज विदाउट फेयर, ठीक है, विश्वास देती है वह बिना किसी डर की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है, वो बिना डर के वो क्या करता है अनेक सारी जो डर है और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है, ठीक है। सो ही वांट्स टू मीट हिज डेड मदर वंस अगेन एट द टाइम ऑफ लास्ट जजमेंट, ठीक है, क्या है इसलिए वह अंतिम निर्णय के समय अपने मृत माँ से एक बार फिर मिलना चाहता था, ठीक है, उसका माँ से फिर एक बार मिलना चाहता था, ठीक है, यही बात बोल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो 1 एक बी जो है चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर करने नहीं भूलिएगा, ठीक है, शेयर करना तो भूलिएगा ही नहीं और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप फ्री फोकट में पढ़ा रहे हैं, आपसे 1 रुपया भी पैसा नहीं लिया जा रहा, आप पढ़िए, पूरा निःशुल्क कंप्लीट सिलेबस को कराएंगे, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस होगा, ठीक है, आप खाली धैर्य रखिएगा, पूरा सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।